आज मैं इन लड़कियों को कोट कॉलर सिखाने जा रही हूँ। तो इसकी कटिंग में आप लोगों के लिए भी कि किस तरह कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये 2 मीटर कपड़ा है जिसको टॉप में कन्वर्ट करना है। इसके प्लाजो के लिए ये है जो एक गुड़िया ने पहले बना चुकी है। इसी कलर का हम कोट कॉलर देंगे इस वाले कपड़े में। चलिए अब इसकी कटिंग की। सबसे पहले हम इस तरह खुली वाली साइड अपनी साइड करके कपड़े को डबल कर लेंगे। हमें जितनी अपनी टॉप या कुर्ती की लंबाई रखनी है उसकी लंबाई के हिसाब से हम चीज ले लेंगे। जैसे मेरे को इसकी 35 रखनी है तो मैं 35 पे निशान लगा लूंगी। अब हमें जो सबसे पहली बात है वो ये है, कॉलर हमें कितना चौड़ा बनाना है। आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए इस तरह करके कि आपको कितना चौड़ा कॉलर रखना है। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉलर की चौड़ाई आपको कितनी अच्छी लगती है। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड है कि उसको कितना चौड़ाई का कॉलर पसंद है। तो इस तरह आपको 4 इंच का पसंद है तो आप इस साइड 4 इंच का कपड़ा रखिए। 3 इंच का पसंद है तो 3 इंच का। मैं पहले ही इसको प्रेस से जमा लेती हूँ कपड़े को, ताकि मुझे कॉलर कुछ बड़े ही पसंद है, इसलिए आप अपनी मुताबिक जितने कॉलर को आपको साइड का कॉलर चाहिए उसके अनुसार इस कपड़े को फोल्ड कीजिए और ऊपर से हम तीरे के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेंगे। ये तीरा 7.5 इंच का है जो टॉप का है। इस तरह के जो भी टॉप होते हैं कॉलर वाले बैन वाले, उनका मोटा थोड़ा सा हमें लूज ही रखना पड़ता है। तो ये मैं 8 के हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। 1/4 इंच हम ऊपर से साइड में गिरा देंगे और 1/4 इंच ही हम यहां से कटिंग का दे देंगे इस तरह। अगर फ्रंट किसी का फ्रंट मतलब ज्यादा कम है और तीरा चौड़ा है तो आप उसको फ्रंट को नाप लिए और फ्रंट के अकॉर्डिंग चीजें देखिए। जैसे ये फ्रंट अब 13 आया है, सिलाई के बाद ये 12 बज जाएगा तो ये ओके है। उसी तरह अब हमें क्या करना है, कमर मैंने आपको बताया था आपका चेस्ट पॉइंट है उससे 4.5 इंच नीचे। ये आ गई कमर। यहां से हिप्स आपकी मर्जी की होती है, आपको जितनी भी लेनी है वो किसी की चॉइस पे ही निर्भर होता है, हर किसी की। तो मैं यहां से 13 ले रही हूँ। इस तरह हमें अपने तीनों पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें चेस्ट का वैसे ही जितनी आपकी छाती है उसमें 3 इंच प्लस कीजिए और उसको चौथा हिस्सा डिवाइड कर लीजिए। आपका चेस्ट का नापा जाएगा। जितनी आपकी कमर है उसमें 2 इंच जोड़िए और उसको भी चौथे हिस्से से डिवाइड कर दीजिए। जितनी आपकी हिप्स है उसमें 2 इंच जोड़िए और इसको भी डिवाइड कर दीजिए चौथे हिस्से से। तो ये आपका नाप आ चुका है। शेपर पट्टी से इस तरह हमने शेप दे ली है। ये मोटे की हम गोलाई कर देते हैं दोनों की। हम प्लेट देंगे, फ्रंट की प्लेट देखिए देते हैं। मैं अपने हर उसमें देती हूँ तो मैं 3.5 और यहाँ से 2 इंच ऊपर, ये आ गई फ्रंट की प्लेट। जो चेस्ट पॉइंट होता है उससे 2 इंच ऊपर मोटे की साइड जाते हैं तो हमारा मोटा प्लेट का लेंथ आ जाएगी। अब जो हमारी लेंथ थी, जैसे मेरे को 35 का चाहिए तो मैं अपनी मार्जिन के हिसाब से इस चीज को ले लेती हूँ। ये हो गया हमारा
टॉप की कटिंग। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। बैक का पीस ऐसे के ऐसे रख के युक्का का यूं अब हम बैक कटिंग करते हैं। अब हमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इसको ऊपर से यहाँ से 1 इंच बढ़ा लेंगे। बैक वाले पीस को हमें ऊपर से 1 इंच बढ़ा लेते हैं। कॉलर हो, कॉलर हो, बैन हो, जो भी इस तरह के बंद गले के सूट होते हैं जिसमें कोई चीज लग के आगे की तरफ आती है, तो उसमें 1 इंच बैक से कंधे की साइड से कपड़ा ज्यादा होता है। ये हमारे दोनों पीस कटिंग हो गए हैं। और जो कॉलर या बैन जो भी कुर्ती होती है उसमें बाजुएं तो लगती ही है, स्लीवलेस थोड़ी कम ही अच्छी लगती है, तो इसकी बाजू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैक के गले को 3 इंच की और केवल 1 इंच गहराई में इस तरह कटिंग कर देंगे। और फ्रंट के लिए हमें 3 की ही चौड़ाई, और कोट कॉलर लगा रहे हैं, कॉलर या कोट कॉलर की 4.5 इंच की गहराई होती है, तो मैं 4.5 के हिसाब से इसको ले लेती हूँ। इस तरह हम इसको गले को कटिंग कर देंगे। ये हमारा गला कट हो गया। अब हमें इसकी शेप देनी है। इस तरह जितना भी आपको कॉलर चाहिए है उस हिसाब से ये इस तरह मैंने इतनी चौड़ाई के हिसाब से ये प्रिंटेड कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब मैं इस पे फ्यूज को पेस्ट कर दूंगी। ये बीच में से यहाँ से खुलेगा। इसमें फ्यूज पेस्ट होने के बाद फिर हम इस कपड़े को यहाँ पे रख के वापस बाहर की साइड सीधी साइड इसको फोल्ड मार देंगे, जिससे ये हमारा इस तरह कॉलर की लुक में आ जाएगा। इसके ऊपर हम छोटा कॉलर लगाएंगे, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस कॉलर से उस कॉलर की शेप ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉलर इसके ऊपर ना आए। तो इसलिए पहले हम इसको बनाते हैं, उसके बाद हम उस कॉलर की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमने इस तरह फ्यूज की पट्टी इस शेप में कटिंग कर ली है। जैसे हमारी ये शेप थी इसी के अकॉर्डिंग इस तरह ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह इस पे सेट करके हमारा सेंटर यहाँ है, तो हमें सेंटर से यहाँ 1 से 1.5 इंच यहाँ तक यहाँ से सिलाई मारनी शुरू करनी है इस तरह, और ऐसे हमें नीचे तक सिलाई लगाते हुए चले जाना है। मैं ये आगे वाली चीज निकाल रही हूँ और यहाँ से ऐसे यहाँ से सिलाई मारनी है और नीचे तक सिलाई चली जाएगी। लेफ्ट मारना। ये बाजुएं हैं, क्योंकि कोट कॉलर है तो हम ज्यादा बाजुएं डिजाइन में नहीं जाएंगे। नॉर्मली बाजू कटिंग करके आगे हम कफ लगा देंगे, जो इसी के प्रिंटेड कपड़े का होगा। ये देखिए इस तरह एक कॉलर यहाँ लग जाएगा जो ऊपर से घूमेगा, और इस तरह ये है।
आप एक ये स्टाइल कर सकते हैं और एक स्टाइल इसको ऐसे यूं पूरा नीचे की तरफ जाके ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको पूरा नीचे की साइड तक लेके जाऊंगी क्योंकि कंट्रास्ट में बटन के साथ मैं इस डिजाइन को बनाना है, तो मैं इसको पूरा नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ।